बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी खुशबाश रहें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आज की हमारी आप टेबल देख रहे हैं और इसके अंदर भी कुछ घर से ही निकली हुई, हमारी किचन से ही निकली हुई कुछ चीज़ें हैं और जो कि आपके सामने हैं। आपको एक लेमन दिख रहा होगा और ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये नमक नहीं है ना ये चीनी है दोस्तों, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब आपसे बात करेंगे कि उसके अलावा हमारे पास मिनरल वाटर है और हमारे पास इस्तेमाल की चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ये दो चीज़ें और एक पानी। आप यकीन कीजिए कि इनके साथ हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्नी के ऊपर। आप यकीन कीजिए कि सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से अगर आपके चेहरे पे पिंक पिंक सा थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आपके फेस पे आज पिंपल निकल गया है, पार्टी पे जाना है या आपके पास नॉर्मल भी आपका ये इशू है, तो आप 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन डेली बेसिस पे आप इसको अपने फेस पे लगाएं तो आपके फेस के ऊपर से आपकी सारी एक्नी जो है वो एकदम से गायब हो जाएगी। अब तरीका क्या है वो मैं आपको अपने मॉडल के ऊपर बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये वजूहात बता दूं कि आपको ये एक्नी होती क्यों है। वो हर किसी को पता है कि क्यों होती है, बच्चियों को समझ नहीं आती। सबसे पहले तो वो सन ब्लॉक लगा के बाहर नहीं जाती, ये बहुत ज़रूरी है। हम छोटे हों, बड़े हों, मिडिल एज के हों, एज वाले हों, प्लीज़ सन ब्लॉक लगाना अपने लिए बहुत ज़रूरी समझें। इवन लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड्स चीज़ें, इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, छोड़िए उन चीज़ों को, कम कीजिए। अपनी एक डाइट जो है उसको मेंटेन रखिए, हेल्दी खाना खाएं और उसके अलावा मल्टी विटामिन्स जो हैं वो आप ज़रूर लेते रहें, कैल्शियम्स वगैरह जिसकी कमी हमारे अंदर होती है। हमारे हार्मोन्स की कमी और ज़्यादती की वजह से हमारे जो पिंपल, हमारे फेस के ऊपर जो एक्नी है या जो स्कार्स हैं या जो फ्रेकल्स हैं या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे हार्मोन्स की कमी ज़्यादती की वजह से, हमारे ऑयली फूड की वजह से, हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का सही नहीं होता, ब्लड लेवल्स सही नहीं होता और इन वजहों से, ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारी कमियां, वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे फेस पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम उनका ख्याल नहीं रखते तो फिर वो इन चीज़ों में मतलब कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्नी किसी को हो जाती है, किसी को छाइयाँ हो जाती हैं और स्पेशली छाइयाँ और ये एक्नी क्यों होती है, जो कि हम फॉर्मूला क्रीम्स जब सलूनों वाले जो है ना वो सेल करते हैं, मैं खुद पार्लर वाली हूँ लेकिन मैं सबको मना करती हूँ कि प्लीज़ आप फॉर्मूला क्रीम्स बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसको जब आप छोड़ते हैं तो आपका फेस हो जाता है रेड। वो क्लाइंट समझते हैं जी ब्लेमिश हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लश हो रहा है, हालांकि वो स्किन आपकी जल चुकी है। वो धीरे 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 फिर वो स्किन जो जली हुई है वो डार्क हो जाती है, किसी को स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी को छाइयाँ हो जाती हैं, किसी को बड़ी बुरी किस्म के एक्नी हो जाती है और जो मेकअप उतार के, जैसे कल भी मैंने बताया आपको। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करें। ये सारी वजूहात हैं आपके चेहरे पे, इन सारी वजूहात की, ठीक है। इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद आपको वो रेमेडी बता रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 2 या पानी या 3 चीज़ों के साथ मिलके बनती है। उसका प्रॉपर तरीका, उसका प्रॉपर टाइमिंग और कितने से कितना लेना है अब आपको मैं ये बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के ऊपर जाते हैं और मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। देखिए मैंने ये बेकिंग सोडा को इस जार में, इस कंटेनर में बंद किया हुआ है। आप लोग इस तरह का कंटेनर लेके अपने वॉश बेसिन में, अपने वॉश बेसिन पे रखिए, अपनी कबर्ड जो भी आप वहाँ आपका स्टोरेज है आप वहाँ पर इस चीज़ को रखें और डेली आप जब मुँह धोते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। इवन आप लोग के पास जो क्लाइंट सलून में भी आते हैं तो उनके लिए भी आप ये अपने सलून के अंदर रखें तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसको आप काफ़ी चीज़ों में मिला के भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ और मैं बताती हूँ कि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहला इस्तेमाल, जी तो दोस्तों ये है हमारी मॉडल जो कि हमारी कल भी इन्होंने ही हमारे साथ किया था। अब ये हमारी मॉडल बन चुकी हैं बाकायदा। अब आपको हमारी मॉडल यही चीज़ों में, हर चीज़ों में नज़र आएंगी ज़्यादातर। तो ये हमारी मॉडल, इनके चेहरे पे आप देख लें, कल इतनी झुर्रियाँ तो नहीं थी लेकिन मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने आपको इनके ऊपर वो रेमेडी करके बताई। अब देखिए इनके चेहरे पे साफ दिख रहा है कि इनको एक्नी की बहुत ज़्यादा इशू है
और इनका इशू जो है ना, ये इनको क्यों होता है कि ये बहुत ज़्यादा अगर कोई चिकन या कोई फ्राइड चीज़ ये खा लेती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो फिर ये इनको क्या अर्जेंटली क्या करना पड़ता है कि ये कोई भी एंटी एलर्जिक इनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, या ये फिर कोई मतलब कौन सी आप लेती हैं वो, मतलब कोई मेडिसिन इनको लेनी पड़ती है, तो इनको फौरी मतलब फाका मिलता है। तो इनके लिए मैं इनको भी बता रही हूँ, और आप लोग भी जितनी बच्चियाँ ऐसी हैं वो क्या करें कि ये जो जिनको ये इशू है, सिंपली आपने करना क्या है, ये देखिए ये मैं खोल रही हूँ और ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये थोड़ा सा, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ये डाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ मैंने उसके अंदर इतना पानी डालना है, देखिए इतना पानी डालना है कि ये एक हल्की सी हमारे लिए क्रीम फॉर्म बन जाए, ठीक है। इसको आपके किसी ब्रश के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए ये लग गया, लेकिन ये थोड़ा सा और डालना है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये इस तरह का बन गया है। थिक फॉर्म हमें चाहिए इसकी, ठीक है, जैसे कि एक क्रीम होती है। ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो जो इनके दानों का एरिया है ना, उसके ऊपर हमने इसको लगाना है। देखिए जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है कि आपके दाने हैं, आपने इसको वहाँ पर सिर्फ उन जगहों के ऊपर आपने इनको लगाना है, बाकी फेस के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना, ठीक है। ये आपने लगाना है। और दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बेकिंग सोडा और इसका, क्योंकि इसके रिएक्शन भी होता है, हम चूँकि पानी में लगा रहे हैं तो इसका ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन चूँकि हम फेस पे करें और फेस एक नाजुक एरिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये देखिए ये लगाया और हमने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। और वो कुछ देर कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर ही आपने इसको वापस आपने इसको नीट कर देना है। देखिए जब तक मैं ये लगा रही हूँ और जब तक मैं नीचे आऊँगी उस वक्त तक 2 मिनट हमारे हो चुके होंगे, ठीक है। सिर्फ पिंपल्स के ऊपर लगाना है, बाकी आपने चेहरों पे नहीं लगाना, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा हो गया। आप ऐसा कीजिए, आप 1 टीस्पून ले लीजिए, बस मेरे से पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ये देखें, ठीक है। अब ये हमने लगा दिया है अपने मॉडल को। जिस तरीके से मैंने लगाया ना, बस इसी तरीके से आपने लगाना है और 2 मिनट के अंदर ही आपने इसको वापस रिमूव कर देना है। यानी बाकी मास्क, बाकी पैक्स या जो भी हम क्रीम या जो भी हम रेमेडीज़ बताते हैं उनको लगा के, भले वो सर की हो, उनको आपको आधा घंटा 1 घंटा रखना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार कराना है। क्यों? क्योंकि उसका एक रिएक्शन होता है बेकिंग सोडा, तो इस वजह से हमें उसका टाइमिंग का ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनके फेस के ऊपर से उतारना शुरू कर देंगे। आप ये देखिए उसका रिएक्शन देखिए, इस एरिया में थोड़ी वाइटनेस भी आ गई है, थोड़ी रेडनेस आ गई है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा देर तक फेस पे नहीं रखना। देखिए ये रेमेडी जो है ये आपने 3 दिन करनी है अपने फेस के ऊपर, तो आपके जो नए निकले हुए दाने हैं वो आराम से बिल्कुल ही आपकी स्किन के ऊपर से गायब हो जाएंगे। ये आप दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, कोई एक टाइम अपना मुकर्रर कर लीजिए। दिन में बार बार ना लगाएं, दिन में बस 3 दफ़ा लगाएं, या दिन में सुबह में 1 दफ़ा लगा दिया, 1 दफ़ा रात में सोने से पहले आपने लगा दिया। ये देखिए कितना इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। चूँकि हम तो अभी एकदम से बता रहे हैं, लेकिन आपको नीटनेस से पता चलेगा कि उसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एजेंट्स भी होते हैं इसमें हमारे बेकिंग सोडा में, तो उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हमने एक लेमन लेना है, ठीक है, एक लेमन, और इसका हमने देखिए दाने जो हमारे फेस पे आते हैं, ये देखिए मैं इसको अभी लेमन को निचोड़ूंगी थोड़ा सा,
जी, हमने ये थोड़ा सा लेमन हमने निचोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जी आपने प्यालियों में ही डाल के करना है। आप अपने बाथरूम में खड़े हैं या अपने किचन में हैं, घर में हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको अपने हाथ पे डालना है थोड़ा सा। आपको पता है इसके अंदर भी ये भी एक बेकिंग सोडा जो है, और इसके अंदर जब हम लेमन डालेंगे तो ये लेमन जो है वो एक एसिडिक वो है। ये देखिए जैसे हमने लेमन डाला तो इसके ऊपर बबल्स बनने लग गए। देख रही हैं इसका रिएक्शन, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और इसको हम फेस पे क्यों लगा रहे हैं, देखें मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि ये हमने इस वजह से लगाया है फेस के ऊपर, और इसको आपने हफ्ते में एक दफ़ा करना है। ये जो है ये किस लिए है, जो जिन लोगों के चेहरों पे एक्नी होती है और एक्नी के बाद उनके चेहरों पे गड़े पड़ जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं, थोड़ा सा जलन होगा हल्की सी ना, एक बार हल्की सी, तो ये उनके लिए है कि ये मास्क वो बेकिंग सोडा और लेमन, आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लेमन डालें और वो डालें, भले आप प्याली में डालें, भले भले आप कुछ करें, पाम पे अपनी वो डाल के, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, दोनों जितनी क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई थी एक फेस के लिए, आप इसे डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे डाल के बड़े स्लाइटली, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपने अपने चेहरे का मसाज करना है, ठीक है। ये आपको इंस्टेंट वाइटनेस भी देता है, और ये आपके उन गड़ों को जो एक्नी की वजह से पड़ चुके हैं, या वो निशान या वो स्कार्स जो आपको एक्नी के बाद रह जाते हैं, ये आपको उन सब से आपको बहुत छुटकारा देगा। मतलब ये होम रेमेडी है। देखिए कोई भी होम रेमेडी है ना, तो वो आपको कोई ऐसा जादू नहीं है कि एक ही दिन में या वो बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़े। ज़ाहिर बात है ये होम रेमेडीज़ हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हमें नहीं पता कि क्रीम्स के अंदर क्या है और क्या नहीं मिला हुआ। आँखों के पोर्शन को छोड़ के आप अपने चेहरे को ऊपर अच्छा सा बहुत ही हल्के हाथों से अपने फिंगर की पोर्स के साथ आप इसको मसाज करेंगे। पाम से मसाज नहीं करना है ऐसे जैसे हम फेशियल में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने हाथों की गर्मी नहीं देनी चेहरे को। ये देखिए बहुत अच्छे से किया, और इसको भी हमने कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमने मसाज करने के बाद इसे फ़ौरन उतार देना है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, मुझे भूल गया, पता नहीं मैं क्या कहने वाली थी। एक तो मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आप खोलेंगे, ये आपके फेस पे स्क्रब का काम भी कर रहा है। देखिए जैसे जैसे वो लेमन सूख रहा है तो आप अपने फेस के ऊपर फील करेंगी, आप जैसे कि ये फील कर रही हैं इस वक्त, इनके फेस पे एक स्क्रबिंग भी हो रही है, लेमन एंड बेकिंग सोडा दोनों की स्क्रबिंग, ठीक है। ये इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए भी है और उन घड़ों के लिए भी है। बट आप लोग प्लीज़ ये याद रखिएगा कि आपने जब भी ऐसा कुछ किया है अपने फेस के ऊपर, जो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके होंगे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इनको ठंडे पानी से इसको साफ कर देना है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इनके चेहरे को, या अपने चेहरे को जब आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपने इसको साफ कर देना है। देखिए इंस्टेंट वाइटनिंग आपको मिली है, और आपको जो मेन फ़ायदा है वो है इस एक्नी का। इन सारी जो इश्यूज़ छोटे छोटे फेस के ऊपर हमारी बहुत सारी विटामिन्स की कमी की वजह से आ जाती हैं। सन ब्लॉक हम लगा के नहीं जाते, हमारी स्किन झुलस जाती है और फिर हम पॉलरों में भागते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम अपना खुद ही घर पे इलाज कर लें। देखिए मैं हूँ पॉलर वाली, मैं सैलून चलाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादातर यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने घर पे अपने फेस का ख्याल रखें। जब कोई पार्टी आए, कोई ऐसा ओकेजन हो जिसके ऊपर आपको तैयार होना है, तो फिर आप पॉलर्स की तरफ रुजू कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए अब ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इनके फेस के ऊपर आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी विटामिन ई के कैप्सूल खोलें अपने हाथ पे, आप उसे लगा दें और वो आपने उसे भर भर के लगाना है, मॉइस्ट रखना है चेहरे को। ठीक है, कोई भी आलमंड ऑयल या कोई भी आप लगा सकती हैं, एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ने के लिए यानी ये जो स्क्रबिंग मैंने अभी आपकी की है लेमन के साथ, उसके साथ आप मैंने ये भी रखा हुआ है, देखिए मेरे पास क्लिनज़र है, ये 4 सीज़न का क्लिनज़र है। आप अपने बाथरूम में आप अपने क्लाइंट के लिए, जैसे कि हम अपने सलून्स में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आपने क्लिनज़र लिया, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट आपने क्लिनज़र की निकाली। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये निकाली और इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में हमने ये बेकिंग सोडा डाला। ठीक है, ये ड्राई फेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वाइटनिंग के लिए। ठीक है ना, ये देखिए आपने इसके अंदर मिला के या स्क्रब में मिला के या क्लिनज़र में मिला के, ये चीज़ें हर बच्ची के घर में क्लिनज़र ज़रूर होता है, हर किसी के पास क्लिनज़र या स्क्रब ज़रूर होता है या फेस वॉश होता है। आप उन तीनों में भी ये चीज़ें डाल के अपना मसाज और अपनी ये सब चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, मैं इनको अभी नहीं लगा सकती चूँकि मैंने अभी इनको ये लगा दिया है, तो क्योंकि ये लेमन के साथ था, इस वजह से मैं इसके ऊपर सिवाय ऑयल के या मतलब मॉइस्चराइज़र के मैं और कुछ नहीं लगा सकती। ठीक है, अगले कुछ 1-2 घंटे तक के लिए। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये रेमेडी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि आप इसको अपने घर में अपने किचन में रखें, और सॉरी अपने बाथरूम में रखें या अपने घर में अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप इसको आजमाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आज भी साइका ने आपको कुछ अच्छा मशवरा दिया है। और ये आपके हाथों की वाइटनिंग के लिए, आपके मैनीक्योर पेडिक्योर आप जब करें उसके अंदर भी आपने क्लिनज़र को लेके आपने अपने हाथों का, अपने पाँव का या अपने फेस का या अंडर आर्म्स का किसी भी जगह का आप मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे तो आपको इंस्टेंट वाइटनिंग भी मिलेगी और आपको उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह फिर एक न्यू रेमेडी के साथ हाजिर होंगी। देखिए मैं अभी आप लोगों को सिर्फ रेमेडीज़ बता रही हूँ, होम रेमेडीज़, ठीक है ना, आपको सलून का नहीं बता रही हूँ कि फिर आप लोग ये ना कहें कि जी बाजी पॉलर वाली है तो हम लोगों को सिर्फ वो बता रही है जो पॉलर में होता है या जो हमने पॉलर में इनके पास आके करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई से सही तरीके से सारा कुछ समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और इंशाल्लाह चूँकि मेरा तो पॉलर है, मैं इंशाल्लाह फिर अभी आपको कुछ होम रेमेडीज़ फेस के जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको बता के स्किन के, फिर हम आएंगे कि सलूनों में कैसे प्रोफेशनल तरीके से फेशियल या क्लिनजिंग या इन सब जो इश्यूज़ हैं फेस के उनको हम कैसे निपटते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।